हेलो स्टूडेंट, मैं अखिलेश पांडे, प्रवक्ता चंद्रभान सिंह इंटर कॉलेज, क्लास 11th मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वेन डायग्राम के बारे में, वेन आरेख के बारे में पढ़ेंगे, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना। आइए देखते हैं वेन डायग्राम क्या होता है, वेन आरेख क्या होता है। देखिए तो वेन आरेख, वेन डायग्राम समुच्चय के बीच संबंधों को आरेखों के द्वारा प्रकट करने के लिए प्रयुक्त चित्रावली को वेन आरेख कहते हैं। क्या? प्रयुक्त चित्रावली को वेन आरेख कहते हैं। कैसा चित्रावली? जो समुच्चय के बीच के संबंधों को प्रदर्शित करता हो, उस आरेखों को, है ना, उन्हीं आरेखों को क्या कहते हैं? वेन डायग्राम कहते हैं। ठीक है। अब सबसे ज़्यादा जरूरी, ये तो रहस्य है, अब कैसे समझेंगे इसको और आगे देखते हैं कि वेन आरेख में सार्वत्रिक समुच्चय यूनिवर्सल सेट जो होता है उसको आयत या वर्ग में और अन्य समुच्चयों को वृत्तों में व्यक्त करते हैं। ध्यान से हमारी बात सुनिए, इसमें क्या होता है, बहुत ध्यान से। एक सेट है ए, जैसे यही समझ लो, एक सेट है ये ए, समझ लो ये सेट है, पहले क्या U लिखा हुआ है, U फॉर यूनिवर्सल सेट। यानी कि यूनिवर्सल सेट को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं? यूनिवर्सल सेट को हम U मतलब आयत या वर्ग में, यूनिवर्सल सेट जो होता है, यानी कि इसको बाउंडेड कर रहे हैं कि इसमें सभी कुछ है, कुछ भी लिख दो है, ये होता है यूनिवर्सल सेट। और इसको आरेख द्वारा कैसे लिखते हैं? इस तरह से लिखते हैं और यहाँ पर कॉर्नर पर U लिख देते हैं, है ना। तो ये हो जाता है यूनिवर्सल सेट। इसमें सभी अवयव हैं या वर्ग से, आयत या वर्ग से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, आयत या वर्ग से यूनिवर्सल सेट को प्रदर्शित कर सकते हैं इस रूप में। ठीक। अब देखो, बाकी सभी को वेन आरेख में सार्वत्रिक समुच्चय को या यूनिवर्सल सेट को आयत या वर्ग में और अन्य समुच्चयों को, और भी जो भी समुच्चय होंगे, छोटे छोटे समुच्चयों को वृत्तों में व्यक्त करते हैं। ध्यान से सुनो, यहाँ पर ए देख रहे हो ना, सर्कल में 2, 4 और 6, यानी कि सेट ए इक्वल टू 2, 4, 6 लिखा हुआ है। समझिए, 2, 4, 6 लिखा हुआ है। ए सेट ए है ये, और इसको वेन डायग्राम में कैसे आरेख में सर्कल यानी कि वृत्त में व्यक्त करते हैं। ठीक, ऐसा हो गया। ऐसे ही एक और छोटा सा समुच्चय है बी, जिसके अवयव कौन से हैं? 1, 3 और 5। ठीक है, तो ए एक छोटा सा समुच्चय, बी एक छोटा सा समुच्चय है और यू यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, अगर कोई और सेट होता तो उसमें जो अवयव होता वो भी यू में है, यू फॉर यूनिवर्सल सेट। ऐसा समझो जैसे ब्रह्मांड में कुछ भी है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो सेट ए और सेट बी, अब देखो ध्यान से समझो, इसी को लेकर समझो। समुच्चय के बीच संबंधों को आरेखों द्वारा प्रकट करने के लिए प्रयुक्त चित्रावली को वेन आरेख कहते हैं। अभी भी स्पष्ट नहीं हुआ होगा, अब ध्यान से हमारी बात सुनो। क्या ए और बी देख रहे हो? ए और बी, जैसे अभी हम आगे पढ़ेंगे, ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी। तो ध्यान से सुनो, यहां देखो, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होगा? उभयनिष्ठ, कॉमन, उभयनिष्ठ या कॉमन। अब बताओ ए और बी में क्या उभयनिष्ठ है? 3। क्या उभयनिष्ठ है? 3। समझिए ना, 3, इसको भूल जाओ। यहाँ देखो, यहाँ ए इंटरसेक्शन बी लिखे हम, इसीलिए क्या है? 3 उभयनिष्ठ है। तो वेन आरेख में यही करते हैं, ध्यान से देखना, इसी को देखना है। समुच्चय के बीच संबंधों को, ए और बी समुच्चय है ना, तो ए और बी समुच्चय के संबंध को, देखो, के बीच संबंध को, संबंध यहाँ क्या है? इंटरसेक्शन। अभी इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, है ना। तो ये इंटरसेक्शन है, तो ये संबंध है, ये क्या है? यूनियन है। ए और बी में यूनियन, ए और बी का यूनियन, ए और बी का इंटरसेक्शन। तो ये जो यूनियन और इंटरसेक्शन है, यही क्या है? संबंध है। ठीक है, अभी इसके बारे में पढ़ेंगे हम। ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, तो ए और बी में क्या? यूनियन। यूनियन क्या है? एक संबंध है। ए और बी का क्या? इंटरसेक्शन, है ना। इंटरसेक्शन क्या है? इंटरसेक्शन है संबंध। तो वही लिखा हुआ है कि समुच्चय के बीच संबंध को, तो समुच्चय ए और बी के बीच संबंध क्या है? यू।
और यहाँ संबंध क्या है, इंटरसेक्शन। ए और बी के बीच संबंध क्या, इंटरसेक्शन को आरेखों द्वारा, अभी देखो हम इसको दिखाएंगे आरेखों द्वारा प्रकट करने के लिए प्रयुक्त चित्रावली को वेन आरेख कहते हैं। अब बताओ, चलो इसको हटाते हैं। ये देखो ए इंटरसेक्शन बी, देख रहे हो ना, ए इंटरसेक्शन बी जो है क्या है, 3 है, और इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन या उभयनिष्ठ। अब बताओ ए और बी में उभयनिष्ठ एरिया कौन सा है, 3 है ना, जहाँ 3 है देखो, तो उभयनिष्ठ एरिया क्या है, ये है उभयनिष्ठ एरिया, यानी कि ये जो छायांकित भाग देख रहे हो ना, यही है उभयनिष्ठ एरिया। तो यहाँ जो उभयनिष्ठ एरिया है यही है ए इंटरसेक्शन बी। ये क्या है, ए इंटरसेक्शन बी है। तो बताओ, ये जो आरेख देख रहे हो, अगर यहाँ से हम सी हटा दें, थोड़ी देर के लिए सी हटा देते हैं, बाद में अभी समझ लेंगे। तो यदि हम सी को हटा दें तो ये जो छायांकित भाग है ये क्या है, ए इंटरसेक्शन बी है, ए इंटरसेक्शन बी है, ठीक है। तो देखो ये एक आरेख है जो क्या प्रदर्शित करता है, ए इंटरसेक्शन बी। अभी इसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें वेन डायग्राम का जो है डेफिनेशन चाहिए था। तो समुच्चय के बीच संबंधों को आरेखों द्वारा प्रकट करने के लिए प्रयुक्त चित्रावली, समुच्चय के बीच के संबंध को, है ना, किसके द्वारा, आरेखों द्वारा। देखो आरेख ही तो है, ये सब आरेख ही तो है, आरेखों द्वारा प्रयुक्त चित्रावली, यानी कि ये क्या है, इंटरसेक्शन ही तो है, संबंध। प्रयुक्त चित्रावली को क्या कहते हैं, वेन आरेख, यानी कि यही जो बना है इसे क्या कहते हैं, वेन आरेख कहते हैं। अब देखो वेन आरेख में सार्वत्रिक समुच्चय यूनिवर्सल सेट को आयत, तो देखो ये आयत है ना, या वर्ग, अभी दूसरा होता तो वर्ग भी, अभी छोटा कर दो इसको और चारों साइड्स जो है बराबर कर दो तो वर्ग हो जाएगा। आयत या वर्ग में और अन्य समुच्चयों को जिनका संबंध खींचना है, उन समुच्चयों को वृत्तों में व्यक्त करते हैं। तो देखो यूनिवर्सल सेट के लिए ये बनाए थे, यूनिवर्सल सेट ये भी है, उसमें 2 समुच्चय हैं और भी, है ना, यूनिवर्सल सेट ये भी है, 2 समुच्चय हैं और भी। उभयनिष्ठ एरिया को वेन आरेख में दर्शाना था, हमने दर्शा दिया, है ना, ये है वेन आरेख। अभी इसके बारे में और भी पढ़ना, पास में जो है नोट डाउन। अब आइए और आगे देखते हैं, जैसा कि एक वेन डायग्राम दिखाई दे रहा है, देख रहे हो ना, ए और बी। अब बताओ ए और बी को ध्यान से देखो, ए बड़े वृत्त में है, बी छोटे वृत्त में है, एक ही साइड में लगा हुआ है, बिल्कुल देखो लगा हुआ ना। अब बताओ ए और बी में क्या कॉमन है, ए और बी का इंटरसेक्शन निकालेंगे। तो ध्यान से देखो, अभी तो इंटरसेक्शन पढ़े नहीं हो लेकिन समझ सकते हो, हम पहले दिखा रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू, हम बी लिख दें तो कौन सी दिक्कत है, क्यों, क्योंकि पूरा बी छायांकित हो जाएगा। देखो बोलो, ए इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एरिया, जो दोनों में कॉमन हो, उभयनिष्ठ एरिया हो। तो देखो उभयनिष्ठ एरिया यही तो है। अगर हम इसी को छायांकित कर दें तो बताओ पूरा बी छायांकित हो गया कि नहीं हो गया, देखो पूरा बी छायांकित हो गया ना। अब बताओ, क्या ये जो छायांकित एरिया देख रहे हो, क्या यहाँ ए इंटरसेक्शन बी है, क्या ये ए इंटरसेक्शन बी है, बिल्कुल है। देखो ध्यान से, ए इंटरसेक्शन बी है, लेकिन इसका वैल्यू बी के बराबर है इत्तेफाक से। क्यों, क्योंकि बी में क्या था, बी में था शायद 3, 5, 6 था। तो अगर बी का वैल्यू लिखे तो 3, 5, 6 था, तो जहाँ 3, 5, 6 था उसको हमने क्या कर दिया, कलर कर दिया, है कि नहीं, यानी कि छायांकित कर दिए। तो ए इंटरसेक्शन बी जो है वह छायांकित भाग है। अब हमें ये बताओ थोड़ा सा कि हमने जो डिफिनीशन पढ़ा उसमें प्रयुक्त जो डायग्राम के लिए आकृतियाँ थी वह क्या क्या था, आयत, वर्ग और सर्कल, आयत, वर्ग और सर्कल। कोई पूछेगा सर कोई सर्कल जो छोटा बड़ा हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है। तो अब हम यहाँ पे तो बहुत अच्छा ये नहीं बना पाए, लेकिन समझने के लिए हमने खींच दिया है। तो ये यू होता है, और ये क्या होते हैं, छोटे छोटे जो सेट्स होते हैं, सेट वो यूनिवर्सल सेट में ही ये सेट होते हैं, ठीक है। यानी कि अगर इसको यहाँ रखना तो यूनिवर्सल सेट का क्या होगा, अगर ये ए है और ये बी है मान लो, ध्यान से देखो एक इम्पोर्टेंट बात, तो हमने सबसेट पढ़ा था ना, तो ए का प्रत्येक अवयव किसमें है, ए का प्रत्येक अवयव यूनिवर्सल सेट में है, किसमें है, यूनिवर्सल सेट में। तो ए इज सबसेट ऑफ बी, यानी कि इसमें जो सेट होते हैं ए बी, या चाहो यहाँ पर एक और सेट होता सी, तो वास्तव में यहाँ देखो अगर ये सी है तो ए इज सबसेट ऑफ यू, बी इज सबसेट ऑफ यू, सी इज सबसेट ऑफ
यू, यानी कि ए बी और सी जो है वह सबसेट होता है किसका, यूनिवर्सल सेट का। यानी कि इसमें जो भी सेट होते हैं वो सभी क्या होते हैं, वो सभी क्या होते हैं, सबसेट होते हैं यू का। यानी कि यूनिवर्सल सेट का क्या होता है, सबसेट होता है, क्योंकि वास्तव में उसी में ही तो है। तो हम पढ़ेंगे कुछ संबंधों के बारे में, ठीक है। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।